इंसान तो इंसान, भगवान भी अतिक्रमण करने की स्थिति में आ गए हैं। कि देखिए ये एक शिव बाबा के पास ये पीछे दिखता शिव बाबा स्थान, उसी के पास ये पीपल के फूल के नीचे दिखती, यह भी सीधे सीध दिख रहा है लोक निर्माण विभाग, यानी सड़क की पटरी, वहाँ बाईपास मार्ग सड़क की पटरी की जद में है। अब इसका क्या कहेंगे, भगवान भी अतिक्रमण करने लगे हैं, तो भगवान ही मालिक है। भगवान को लेकर के जिम्मेदार जो भी है वो सड़क की पटरी के अतिक्रमण में आ गए। यह बात दीगर है कि जिम्मेदार विभाग भगवान के इस अतिक्रमण से डर रहा है। अतिक्रमण हटाए तो कैसे हटाए, भगवान से तो डरेगा ही इंसान। यह बात अलग है कि भगवान को लेकर के इंसान अतिक्रमण करने लगा है। भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। भंडाफोर इश में शोहरतगढ़ से खुनवा बाईपास मार्ग पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि यह बाईपास मार्ग कहने को तो मैप में राजस्व विभाग के नक्शे में नहीं है, लेकिन समस्या यह है इस बाईपास मार्ग की कहानी अपने आप में विचित्र है। इसको भंडाफोर पिछले दिनों दिखा चुका है। जहां हम चल रहे हैं वो बाईपास मार्ग नक्शे में नहीं है, लेकिन इस बाईपास मार्ग को बाकायदा विगत कई दशकों से उपयोग में लेता रहा है लोक निर्माण विभाग। और लोक निर्माण विभाग इतना घाघ है, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, किसानों की भूमि को अधिग्रहित करने के बाद उनके भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया। इसे विभाग का घाघपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और अब सूचना ये है कि लोक निर्माण विभाग इस सड़क के इर्द गिर्द जो पटरी है उस पर अतिक्रमण हो रहा है, उसके तरफ से खामोश है। और तो और जिम्मेदार राजस्व विभाग भी, तहसील प्रशासन शोहरतगढ़ भी इस तरफ से आंखें मूंदे हैं। यह बात दीगर है कि इसके इर्द गिर्द जो लोग बैनामा कराते हैं उनसे सड़क की चौहद्दी को दिखाते हुए जो रजिस्ट्रार विभाग है, रजिस्ट्री ऑफिस है, वो अपने तरीके से शुल्क लेता है। कहने का मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ऐसी मामले को लेकर के नगर पंचायत शोहरतगढ़ के सभासद मनोज गुप्ता ने मामले को उठाया, लोक निर्माण विभाग के संज्ञान में डाला और तहसील प्रशासन के संज्ञान में डाला। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने इस प्रकरण पे कैसे क्या किया। गुप्ता जो कि नगर पंचायत शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर की नगर पंचायत है, उसके सभासद होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के उठाना इनकी हावी रही है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है खुनवा शोहरतगढ़ बाईपास मार्ग, जो कि इंडो नेपाल सीमा को जाने वाली मार्ग है, उससे जुड़ी समस्या को, जो अतिक्रमण से जुड़ा मामला है। आइए जानते हैं इनसे कि वह मामला क्या है। मनोज जी बताइए क्या मामला है वो जिसे आपने वो किया है, बताइए। पूर्व में एक सड़क निर्माण किया गया था जो खुनवा पेट्रोल पंप, शोहरतगढ़ पेट्रोल पंप से खुनवा मार्ग को जाता है, जो किलोमीटर 9 पड़ता है, 0 से 9 किलोमीटर है।
और 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की सड़क को अभी तक अधिकृत नहीं किया गया विभाग के द्वारा, और ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। उस सड़क को निर्माण हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। न मुआवजे का न दिया जाना किसान के भूमि का, बिल्कुल और सड़क बना दिया जाना, ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय है। उसके साथ साथ विभाग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि PWD एक्ट अधिनियम 0 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक का हमारा लागू है, जिसमें सड़क के दाहिने और बाएं 55 फुट बीच सड़क से दोनों तरफ है। PWD की जमीन, जी हाँ, वो एक्वायर कर चुके हैं, उन अपने कागज में लिखित उसका प्रमाण मिल चुका है। उसके अलावा राजस्व विभाग की जो टीम है वह 0 किलोमीटर से आपके 9 किलोमीटर तक जो भी पैमाइश करने जाती है, उसमें जो PWD एक्ट अधिनियम का नियम बनाया गया है उसको दरकिनार करते हुए काश्तकारों को सड़क से सटाकर निर्माण करने के लिए उकसाया जा रहा है। विभाग जो है इस पर मौन है। दायरा तो अपना दिखा रहा कि मेरा दायरा इतना है विभाग के द्वारा जो PWD एक्ट अधिनियम है, लेकिन राजस्व कर्मी जितने भी हैं उस दायरे को दरकिनार कर रहे हैं। तहसील सोहरगढ़ पड़ता है यहाँ? ये तहसील सोहरगढ़ का राजस्व विभाग है। इस दायरे को दरकिनार करते हुए काश्तकारों को उकसा करके पूरे सड़क को अतिक्रमण करना चाहते हैं। ये किसकी साह पर? राजस्व विभाग के साह पर इन लोगों तो के द्वारा उकसाया जा रहा है काश्तकारों को। ये तो यही बात हुई कि मतलब ये जिम्मेदार विभाग खुद जिम्मेदारी न निभा करके और लूट जो जमीन की हो रही है, लूट करने वालों में सहभागी है। बिल्कुल, इनका कहना है कि अभी तक वह नक्शे में तरमीम नहीं हुआ है। तो क्या नक्शा तरमीम करने के लिए PWD विभाग आएगा या राजस्व विभाग करेगा? जिम्मेदारी राजस्व विभाग की बनती है। तो फिर राजस्व विभाग यह कह करके पल्ला झाड़ रहा कि हमारे यहाँ नक्शे में तरमीम नहीं है। उस जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए वह अतिक्रमण करवाना चाहता है उस सड़क पर, जो कि वह सड़क इंडो नेपाल बॉर्डर का है और महज 9 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। प्रमुखता से इस सड़क को खाली होना चाहिए। हाँ, जो सड़क की जमीन है उस दायरे को खाली होना चाहिए। जबकि अतिक्रमण कराने में लगा हुआ है जिम्मेदार विभाग जी। और जो PWD विभाग है उस तो आपने क्या किसको शिकायत किया है? मैंने प्रांतीय खंड निर्माण विभाग को शिकायत कर दिया है IGRS के माध्यम से। इस संबंध में सूचना दिया है कि आप जो भी निर्माण हुए उस पर अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई आपने किया उस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा, हमने तहसीलदार महोदय को एक IGRS किया है कि आपके राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वह PWD एक्ट अधिनियम को दरकिनार क्यों कर रहे हैं। कोई उत्तर कहीं से आया? अभी कहीं से कोई कार्रवाई होती हुई नजर आई? बिल्कुल नहीं। शिकायत किए कितना दिन हुआ? लगभग 31 तारीख को हमने किया है, जो PWD विभाग प्रांतीय खंड सिद्धार्थनगर। अच्छा। और दूसरा है तहसीलदार महोदय के यहाँ 10 तारीख को किया हमने। यानी एक 30 अप्रैल को आपने किया जी, और दूसरा 10 मई को। जी हाँ, 2022 जी। ये बताइए, जो बाईपास पे खुनवा बाईपास पे बैनामा हो रहा है, तो क्या बैनामेदार जो रोड है उसका भी शुल्क दे रहा है या मतलब ये ऐसे ही वो कर दे रहा है, जबकि नक्शा अगर पास नहीं है तो, जैसा कि कह रहे हैं राजस्व विभाग के लोग? नहीं, जितने भी बैनामे हो रहे हैं निबंधन विभाग का कहना है कि वहाँ सड़क अलाट है हमारे नक्शे में, और जब तक आप PWD सड़क नहीं दिखाएंगे कोई भी बैनामा यहाँ नहीं होगा इस रोड पर, और उसका शुल्क देना ही है सड़क का। लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा कहा जा रहा सड़क नहीं, और निबंधन के द्वारा कहा जा रहा कि आप उसका भुगतान करिए शुल्क, तो दोनों में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इधर शुल्क ले रहे हैं निबंधन विभाग के लोग जी, और उधर मतलब ये राजस्व विभाग जो जिम्मेदार विभाग है वो इन लोगों को जो भी इसकी PWD के रेंज की जमीन है उसको कब्जा करा रहा है। जी। उनका कहना है कि हमारे यहाँ नक्शे में तरमीम नहीं है, और उनका कहना है कि हमारे यहाँ PWD एक्ट अधिनियम लागू है और बिना आपको उसका स्टाम्प शुल्क दिए हुए आपका बैनामा नहीं हो सकता।
ये तो यही हुआ कि अपने अपने दावे कर रहे हैं लोग, जी लेकिन जहाँ गड़बड़ी करना है वहाँ सब चुप, एक विभाग चुप हो जाता है जी और एक विभाग एक्टिव हो जाता है अतिक्रमण कराने को। जी इतना का अतिक्रमण ही माना जैसे जी। लोक जितने भी निर्माण बैनामे हुए हैं उस बैनामे में उस दायरे को दिखाया गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम। अच्छा, जी उसका शुल्क भी लिया गया है बिल्कुल स्टाम्प के रूप में। जी। और हाल ही में यह सड़क भी निर्माण हुआ है 20 करोड़ की लागत से, लगभग 7 ये मीटर इसका चौड़ीकरण किया गया अच्छा, है। जो चौड़ीकरण उच्चीकरण किया गया है ये, जी इसमें तो मतलब केंद्रीय मंत्रालय विभाग का इन्वॉल्व हुआ। जी 7 मीटर इसको चौड़ीकरण इस नाते किया गया क्योंकि मुख्य बॉर्डर है, बड़े भंसार की व्यवस्था यहाँ है। लगातार 24 घंटे गाड़ियाँ नेपाल से भारत, भारत से नेपाल में निकल रही हैं। तो इस तरह से ये अंतर्राज्यीय मार्ग है माना जी जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो चुका है। बॉर्डर के जाने वाली सड़क जी है और इसकी उपेक्षा इस तरह से हो रही है। बिल्कुल। आपने सुना सभासद समाज सेवी मनोज गुप्ता को, अभी तक उनकी शिकायत पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए लगता है कार्रवाई होगी भी नहीं। लेकिन भंडारपुर अपनी पड़ताल में दिखा रहा है यहाँ की स्थिति क्या है, अतिक्रमण की स्थिति क्या है। आप उसे देखें, बोर्ड को देखें, ये उस सड़क का बोर्ड है जिसे नितिन गडकरी ने उच्चीकरण और इसके चौड़ीकरण के लिए कभी शिलान्यास किया था। ये सड़क है खुनुआ शोहरतगढ़ बाईपास मार्ग का बोर्ड, और जहाँ से सड़क आरंभ होती है वहीं से अतिक्रमण शुरू होता है। ये इस सड़क का दुर्भाग्य है कि ये शुरू में विभाग ने जिसकी ज़मीन को लिया, जिन किसानों की ज़मीन को लिया, जिम्मेदार विभाग ने उनको मुआवजा नहीं दिया और उसी का दंश झेलती यह खुनुआ बाईपास मार्ग आज तक अपने अस्तित्व के लिए भटकती फिर रही। क्योंकि बताते चले शोहरतगढ़ के अभिलेख में, नक्शे में इस सड़क का जिक्र है ही नहीं, जबकि 45 वर्ष से अधिक का समय हो गया है इस सड़क को निर्माण के स्वरूप में आए। केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उच्चीकरण और चौड़ीकरण था, इसका शिलान्यास बोर्ड हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अफसोस अभी तक इस सड़क को अस्तित्व में नहीं ला सका जिम्मेदार विभाग, और जिम्मेदार विभाग की जो उपेक्षा है इस सड़क के प्रति, अतिक्रमण जिस तरह से हुआ है, भंडारपुर अपनी पड़ताल में आपको दिखा रहा है। आप देखिए इस सड़क के दुर्दशा स्थिति की कहानी जहाँ से भी शुरू हो जाती है अतिक्रमण की कहानी। ये जो ट्रांसफार्मर है पहले गड़ाकुल के उसमें था और अब नगर पंचायत शोहरतगढ़ में संबद्ध हो चुका है। 2 ट्रांसफार्मर ये सड़क की पटरी के हद में हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं देते और दुर्घटना यहाँ कब हो जाए, कैसे हो जाए, कोई नहीं बता सकता और दुर्घटना होने से कोई बचा भी नहीं सकता। ये बगल में जो टंकी है चंद ही कदम की दूरी पे, अगर ये ट्रांसफार्मर किसी तरह से क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जद में आएगा। यह टंकी अतिक्रमण की जद में यही है कि सड़क के अतिक्रमणग्रस्त होने की सड़क की शुरुआत वहीं पे सड़क की पटरी पर बोर्ड डालकर और सड़क के हद में 4 दीवारी
दीवारी का रंग बना किया गया था। और इधर तो गाड़ियाँ हमेशा जो दुकानदार है मोटर बनाने वाले वो अतिक्रमण हमेशा कर रहे हैं। जैसे इनका अतिक्रमण करने का जन्म सिद्ध है। अतिक्रमण नहीं तो क्या कहेंगे। चार दीवारी उठाकर किया गया अतिक्रमण। और इसके साथ मिट्टी डाल के जो कुछ हो रहा है वो अस्थायी है, लेकिन अस्थायी पक्का मकान बना कर जैसे कानून का किसी को डर ही ना हो। बाईपास मार्ग पर ये नाले को पार करता हुआ अतिक्रमण का नज़ारा जो बिना किसी पैमाइश के ही इस बात की गवाही दे रहा है कि अतिक्रमण यहाँ किया गया है। दीवार उठाकर या ईंट डालकर, ईंट रखकर। ये जब भंडापुर पड़ताल कर रहा था, ये जो ट्रांसफार्मर से तार चार्ट कर रहा है, इस खतरे को आखिर कौन समझे, कौन जाने। ट्रांसफार्मर से निकलती चली आ रही। ये नगर पंचायत सोहदगढ़ का शिव बाबा स्थान और खुनवा बाईपास मार्ग, और इसके ठीक बगल में सड़क के दूसरी तरफ ये ट्रांसफार्मर जो है सड़क की पटरी पर है। किसी भी हद से आप नहीं कह सकते कि ये सड़क की पटरी पर ट्रांसफार्मर नहीं है। ये देखें, हम इस सड़क खुनवा बाईपास मार्ग के ही सड़क के उस वहाँ पे हैं, उस पटरी पे जहाँ पे शिव बाबा के पास का ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है। फिर देखिए सड़क की पटरी पर ये लगा ट्रांसफार्मर, और ये मील का पत्थर। जी देखिए, ये सड़क की पटरी पर है, खुनवा बाईपास मार्ग सड़क की पटरी। आखिर इसे आप अतिक्रमण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। विद्युत विभाग के द्वारा किया गया अतिक्रमण। आखिर इस ट्रांसफार्मर को लगाते समय क्या लोगों का ध्यान नहीं गया कि सड़क की पटरी पे है। ये अंधेर गर्दी है, और इस अंधेर गर्दी को क्या नाम दिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, नाम नहीं बन पड़ रहा है। ये मौत को दावत देता हुआ सड़क की पटरी पर नगर पंचायत सोहदगढ़ का ट्रांसफार्मर, आखिर उसको आप क्या कहेंगे। नगर पंचायत सोहदगढ़ प्रशासन बताएगा कि यह अतिक्रमण क्यों किया है, और लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर इस सड़क की पटरी पर हुए, जो कि इंडो नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क पर हुए अतिक्रमण के लिए जवाबदेह क्या नहीं है। क्या जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर भंडापुर के इस विजुअल को संज्ञान में लेंगे? नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, इस बात की जवाबदेही वो देने का कष्ट करें। उनकी जिम्मेदारी है मौत को दावत देता यह ट्रांसफार्मर खुनवा बाईपास मार्ग की सड़क की पटरी पर अतिक्रमण हटाने वालों को चैलेंज कर रहा है
खुला चलें और जिम्मेदार हैं कि आँख मूंदे हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर लोग नहीं आते। शिव बाबा पे जो प्रोग्राम होता है छठ पूजन का भव्य प्रोग्राम होता है और यहाँ पे नेता अधिकारी आते हैं, यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये शिव बाबा का यहाँ पे कार्यक्रम होता है और यहाँ इर्द गिर्द गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिम्मेदारों की, लेकिन उन्हें चाह अतिक्रमण मौत को दाव देता हुआ ट्रांसफार्मर नहीं नजर आता। हद है सरकार अंधेर गर्दी की कि शरेआम जो कुछ नज़र आ रहा है उसे जिम्मेदारों को नहीं नज़र आता। क्यों? बाबा के पास, शिव बाबा के पास अतिक्रमण देखें जो कि खुनवा बाईपास मार्ग के हद में है, सड़क के पटरी के हद में है। और तो और ये देखिए ट्रांसफार्मर जो लगा है, नगर पंचायत सोहतगढ़ प्रशासन की दबंगई कहेंगे इसे, और जो कि एकदम सड़क की पटरी पे लगाए बैठे। इसे नगर पंचायत सोहतगढ़ की जिम्मेदारी कहेंगे, गैर जिम्मेदारानापन कहेंगे। खुद सोचें, विचार करें। और ये अतिक्रमण ही है एक तरह से लोक निर्माण विभाग के ज़मीन पे। और ये देखा जाए पैमाइश के पश्चात स्थिति क्लियर होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया अतिक्रमण के हद में ही दिखाई देता है। खुनवा बाईपास मार्ग सड़क की पटरी, अगर खुनवा बाईपास मार्ग पर इस समय माता गेट के पास हुआ था, जो कि लोक निर्माण विभाग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन लोक निर्माण विभाग है ऐसे आंखें मूंदे है जैसे उसे इससे कोई सरोकार ही ना हो। इधर पक्का निर्माण माता गेट के पश्चिम तरफ, सड़क के पश्चिम तरफ इस मकान का जो हाथा है वह लोक निर्माण विभाग यानी सड़क की पटरी जो खुनवा बाईपास मार्ग है उसके रेंज में बताया जाता है। ये साफ स्थिति है, यह भी अतिक्रमण के जद में आता है। खुनवा बाईपास मार्ग आपने देखा भंडाफोर की इस पड़ताल को, जी कि खुनवा सोहतगढ़ बाईपास मार्ग पर अतिक्रमण की कहानी कहता है। और यह कहानी अतिक्रमण के इस हद तक की दास्तां को बयां करती है जिसे हम बयां भी करें तो जिम्मेदार जो हैं उनकी जिम्मेदारी में जो गैर जिम्मेदारानापन है उस गैर जिम्मेदारानापन की सीमा को बेहयाई की हद तक